Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying macroeconomics third chapter money and banking. This is the second part. First part में we understood कि money क्या concept क्या होता है. In this part we are going to start banking और आज हम banking में cover करने वाले हैं commercial banks. So let's get started. First, what is commercial bank? Commercial bank आप अपने अराउंड जितने भी बैंक से डील करते हो पर्सनली, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, भले ही वो एसबीआई हो या फिर वो इलाहाबाद बैंक हो, कोई भी बैंक हो या फिर वो कोटक बैंक हो या एचडीएफसी हो, ऑल ऑफ दीज बैंक्स आर कॉमर्शियल बैंक्स. ये सारे बैंक्स जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा प्राइमरी बैंकिंग सिस्टम बनाते हैं. प्राइमरी जो बैंक्स होते हैं, सारे प्राइमरी बैंक्स जो भी प्राइमरी बैंकिंग सिस्टम इंडिया का ऑपरेट करते हैं, वो होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स. लाइक अस, एवरी इंडिविजुअल हैज एन अकाउंट इन सच बैंक्स. जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होता है वो सारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं. कॉमर्शियल बैंक्स प्राइमरी बैंकिंग सिस्टम बनाते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो लोन्स देते हैं, जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं अपने इकोनॉमी के लिए. ये सारे काम जो बैंक करते हैं वो होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स. ये सारे बैंक्स क्या होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं. अब आप खुद सोचो, जब आप बैंक जाते हो आप क्या क्या देखते हो, बैंक में आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हो, वो क्या क्या काम करते हैं. आपको जब लोन्स चाहिए होते हैं तो बैंक आपको लोन्स दे देता है, राइट? आपको जब अपना मनी डिपॉजिट करना होता है, कोई भी चीज़ अर्निंग्स आपको डिपॉजिट करनी होती है, तो आप कहाँ करते हो? बैंक में जाकर करते हो. एग्जैक्टली. और अगर आपको क्या करना है, आपको किसी भी वे का कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी चीज़ सेल करनी है या कोई भी चीज़ परचेज करनी है, उसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो आप किसके थ्रू करते हो? बैंक के थ्रू करते हो, राइट? और क्या-क्या करते हो आप बैंक्स में? और क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे बैंक में हेल्प करती है? बैंक आपको क्या ओवरड्राफ्ट देता है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि ओके, आप मेरे पास अपना मनी डिपॉज़िट करवा रहे हो, आप उससे भी एक ऊपर लिमिट में क्या कर सकते हो, मनी वापस मेरे से ले सकते हो. इसके अलावा आपको क्या-क्या मिलता है बैंक से? बैंक से आपको लॉकर फैसिलिटीज़ मिलती हैं. आपको लॉकर देते हैं ना बैंक्स में कि ओके, आप इसमें अपना सारा गोल्ड और जो भी इम्पोर्टेंट और प्रेशियस सामान है वो रख सकते हो. तो आपको लॉकर्स भी वहाँ पे मिलते हैं. आपको क्या चेक्स मिलते हैं. आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपको ट्रैवल के अलग चेक्स चेक्स मिल देते हैं. सो ये सारी यूटिलिटीज़ आपको बैंक देती है. ये सब आपका बैंक करता है, राइट? तो ये सब क्या हो गया? ये सारे फंक्शंस हो गए कमर्शियल बैंक के. कमर्शियल बैंक के काम हो गए ये सब. Okay, these are the functions of commercial bank. Am I very clear? Now tell me, सबसे ज़्यादा important काम क्या करता है कमर्शियल बैंक? वो लोन्स देता है और डिपॉजिट्स लेता है. वो आपका मनी अपने पास डिपॉजिट करता है और आपको जब मनी की नीड होती है वो आपको लोन प्रोवाइड करता है. सो लोन्स देना और डिपॉजिट लेना प्राइमरी फंक्शंस हो गए किसके? कमर्शियल बैंक के. मतलब बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो पैसे दे और पैसे डिपॉजिट करे. उसके अलावा हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े, सेलिंग, परचेजिंग, ये सारे फंक्शंस एजेंसी फंक्शंस होते हैं. इनको हम एजेंसी फंक्शंस बोलते हैं क्योंकि सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांजैक्शन ये सब एक इंस्टीट्यूट काम हुआ, राइट? इंस्टीट्यूट वर्क हुआ, इसलिए ये एजेंसी फंक्शंस हो गए. ओवरड्राफ्ट हो गया, लॉकर फैसिलिटीज, चेक फैसिलिटीज, ये बहुत बेसिक फंक्शंस हो गए. ये बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शंस हो गए, राइट? तो ये डोमेस्टिक हेल्प वाले फंक्शंस हो गए. ऑल ऑफ देम टुगेदर, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. ये इनका मेन कंसर्न नहीं होता है. इनका मेन कंसर्न होता है कि हमारे पास कंज्यूमर्स से डिपॉजिट आए और हम उनको लोन दें. उसके अलावा जितने भी और फंक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. इज इट वेरी क्लियर? ओके, लेट्स सी इट थ्रू द स्लाइड्स. First is your commercial bank. It is the primary unit of Indian banking system. Indian banking system का सबसे important unit है ये, सबसे ज़्यादा important. These are the types of institution which are a part of money creating
सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। मनी क्रिएटिंग सिस्टम जो होता है इकोनॉमी का, इकोनॉमी में जो मनी क्रिएट होता है, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में, मनी के पार्ट में, वी अंडरस्टूड व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके कंट्री में कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है, और सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए जैसे मनी बनाया जाता है, वो मनी क्रिएशन का काम, वो मनी सप्लाई इंक्रीज करने का काम कॉमर्शियल बैंक का होता है। Some of the examples are SBI, that is State Bank of India, Allahabad Bank, Canara Bank, HDFC, ICICI, Kotak Mahindra. Every bank is a commercial bank. नेक्स्ट हमने देखा कि इसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, लोन्स देना और डिपॉजिट्स लेना। अब डिपॉजिट ये दो टाइप के लेती है, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। ये भी हमने मनी वाले पार्ट में कवर किया था। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम अकॉर्डिंग टू योर विल। अगर मैंने अपना मनी वहां पे दिया है तो मैं उसको किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकती हूँ। ऑन दी अदर हैंड टाइम डिपॉजिट को हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स बोलते हैं। ये आपने एक बार दे दिया तो आफ्टर द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। इट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। सेकेंडरी फंक्शंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? आपको एक लिमिट तक आपको एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ करने की चांसेस दी जाती है। डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ? कि आपका कोई भी बिल है, किसी भी चीज पे आपको कोई ऑफर मिल रहा है, उसमें जो भी डिस्काउंटेड अमाउंट होगा वो आपके बैंक्स के थ्रू लगता है। एजेंसी फंक्शंस, अगेन एजेंसी फंक्शंस में मैंने आपको बताया क्या क्या आता है। एजेंसी फंक्शंस में आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो, कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी बेचते हो, हर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस कम्स अंडर एजेंसी फंक्शंस। एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं? आप कहीं ट्रैवलिंग पे गए, आपको जो लॉकर दिया जाता है, वो सारे होते हैं हमारे जनरल फंक्शंस। ओके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? वो डिपॉजिट जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें कभी आपको इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। लाइक अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हो ना, टाइम डिपॉजिट में आप एक टाइम तक उस मनी को निकाल नहीं रहे हो, एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद ही निकालोगे। सो बैंक गिव्स यू इंटरेस्ट। आप जो मनी टाइम डिपॉजिट में डालते हो, आपको उसमें बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है। बट सेविंग डिपॉजिट्स में ऐसा नहीं होता है, ना ही डिमांड डिपॉजिट्स में। एडवांसिंग लोन, इट इंक्लूड डिमांड ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कैश क्रेडिट्स। जिस भी वे में आपको लोन चाहिए होता है, वो सारा काम कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी वर्क होता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट? चेक, ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आप उसको कभी भी निकालते हो, कभी भी देते हो, बट ये चेकेबल नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, बट क्योंकि आप इसको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही विड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे कितने भी बार आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी दे सकते हो, बट यहाँ पे आप क्या करोगे? स्टार्टिंग में दोगे और मेच्योरिटी के बाद ही विड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दो ही होते हैं। इज इट वेरी क्लियर? ओके, फिर हमने सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट। जो भी मनी है उसको ओवरड्रॉ कर सकता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक अग्रीड लिमिट तक। सेकेंड इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। होल्डर ऑफ अ बिल कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बैंक के थ्रू उसको उस बिल में डिस्काउंट अवेल हो सकता है। एजेंसी फंक्शंस, अगेन कलेक्शन ऑफ फंड्स, ट्रांसफर्स, sale and purchase of securities. Every kind of transaction comes under agency functions. Last is your general utility functions. General जो utility functions होते हैं, like your locker facilities, जैसे कि आपको locker provide किए जाते हैं, और travelers checks और letter of credit, जितनी भी ये चीजें आपको दी जाती हैं, ये सारी इसकी secondary functions होते हैं। सो हमने क्या क्या देखा कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ने के साथ मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था जो कॉमर्शियल बैंक करती है। क्या होती है वो? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन को हम दो और नाम से जानते हैं। क्रेडिट क्रिएशन को ही हम मनी क्रिएशन भी बोलते हैं और हम डिपॉजिट क्रिएशन भी बोलते हैं। डिपॉजिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। सो दीज थ्री आर द नेम्स। इसको हम लोग जनरली क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, बट यू कैन फाइंड
मनी क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन भी, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट इज ऑल वन ऑफ द सेम थिंग्स। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है। जब हम लोगों ने मनी सप्लाई पढ़ा था, मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई का मतलब होता है कि पूरे इंडिया में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब अगर मैं बोलूं कि आज के दिन पे इंडिया में पूरा मनी कितना सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज योर मनी सप्लाई, कि इस करंट टाइम पे आपके इंडिया में क्या सर्कुलेशन है मनी का। उस मनी के सप्लाई को बढ़ाने का काम कॉमर्शियल बैंक करती है। हमें अगर मनी ज़्यादा इंजेक्ट करना है, अगर हमें चाहिए कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा हो, मनी सप्लाई ज़्यादा हो, तो क्रेडिट क्रिएट मनी क्रिएट करना पड़ता है। और वो मनी कौन क्रिएट करता है? कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है? हमारे ही लोन से क्रिएट करती है। ओके, सो लेट्स सी कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं राउंड्स। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने कितना डिपॉजिट किया, उसमें से कितना इसने रिजर्व करके रखा, एंड लास्ट कितना लोन आउट कर दिया। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। फर्स्ट, जब भी हम बैंक में कोई रुपए देते हैं और वो सोचता है कि इससे हम क्रेडिट क्रिएट करें, इससे हम और मनी बनाएं, उनको हमेशा माइंड में रखना होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू कीप फॉर देमसेल्व्स, कि कभी यार मैं खुद से आ जाऊं डिमांड डिपॉजिट से विड्रॉ करने कि ओके आई वांट माय मनी, दे शुड हैव दोस काइंड ऑफ रिजर्व्स कि वो मुझे मनी दे पाए और इवेंचुअली बैंक रब ना हो जाए। उसके लिए ही हम ये रिजर्व करते हैं, जो हम करते हैं LRR के थ्रू। LRR इज योर लीगल रिजर्व रेशियो। लीगली हर बैंक को डिपॉजिट का कुछ परसेंट हमेशा रखना पड़ता है फॉर इमरजेंसी केसेस। सपोज आई सेड कि मैं 500 रुपीज डिपॉजिट कर रही हूँ, जिसमें से अभी जो LRR सेट हुआ है वो 10% है। इसका क्या मतलब हुआ कि 10% जो 500 रुपए का है, वो बैंक कुछ नहीं कर सकती है, उतना मेरा पैसा उसके पास होना चाहिए कि इफ आई गो सम टाइम एंड आस्क फॉर इट, वो मुझे दे पाए। सो दैट मीन्स 50 रुपीज वो 500 में से अपने पास एज लीगल रिजर्व रेशियो रखेगी। ओके, सो इस एग्जाम्पल में हम सोचते हैं कि लीगल रिजर्व रेशियो हमारा 20% है। हमको 20% ऑफ जो भी अमाउंट हम करेंगे उसका हमें हमारे पास क्या रखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट राउंड। सपोज मैंने फर्स्ट राउंड में 1000 रुपीज क्या किया, डिपॉजिट करवाया। मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाया। अब देखो मेरा LRR कितना है, 20%। दैट मीन्स 1000 का 20% मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। मतलब बैंक को 200 रुपीज अपने पास रखने पड़ेंगे। तो अगर उसने 1000 में से 200 अपने पास रख लिए, तो वो कितना लोन आउट कर देगा लोगों को? 800 रुपीज लोन आउट कर देगा। तो उसने मेरे 1000 रुपीज में से 800 लोन आउट कर दिया। अब एक चीज बताओ, जिसने भी उसको लोन किया, बैंक ने जिसको भी लोन कर दिया वो 800 रुपीज, उसने कैश के फॉर्म में तो नहीं किए होंगे, बैंक नेवर डील्स इन कैश, राइट? सो उसने उसका अकाउंट खोला होगा और उसमें वो क्या कर दिए होंगे, वो लोन ट्रांसफर कर दिया होगा। अब जब वो लोन ट्रांसफर कर दिया और सपोज मैं, जिसने भी वो 800 रुपीज का लोन लिया, उसने वो पूरा पैसा विड्रॉ कर दिया और अलग अलग जगह ट्रांजैक्शंस कर लिए, वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसके भी अकाउंट में होंगे, वो सब भी तो बैंक ही रिसीव करेगा, राइट? अंडरस्टैंड? अगर मैंने बोला कि मैंने 800 रुपीज बैंक से लिए, फिर उसमें से मैंने 500 का कहीं एक UPI पेमेंट कर दिया, फिर 300 का मैंने एक रेस्टोरेंट में पेमेंट कर दिया। ओके, वो रेस्टोरेंट का भी जो अकाउंट होगा वो बैंक में ही होगा। तो इवेंचुअली ये मनी कहाँ गया, बैंक में। उस UPI के वो 500 रुपए भी कहाँ गए, बैंक में। तो जो 800 रुपीज बैंक ने एक्चुअली में लोन आउट किए, उस 800 रुपीज का क्या हुआ, वो वापस डिपॉजिट की तरह बैंक में ही आ गए, क्योंकि जिसको भी पे किया उसके डिपॉजिट्स हो गए, उसने वो चीज डिपॉजिट कर दी अपने अकाउंट में, सो वो 800 अगेन डिपॉजिट आ गए। अब बैंक क्या करेगी, अब इस 800 का वो 20% अपने पास रखेगी। दैट मीन्स 160 रुपीज वो क्या करेगी, अपने पास रख लेगी कि इन केस कोई आया तो मेरे पास ये रिजर्व होना चाहिए। और
रेस्ट अमाउंट मतलब 640 अमाउंट वापस लोन आउट कर देगी। वापस वो 640 अमाउंट रुपीज सबको पे करेंगे और जिन जिनको पे करेंगे वो सारे रिसीव करेंगे। वो रिसीव कहाँ होगा? अगेन बैंक डिपॉजिट्स में। तो अब बैंक के पास 640 रुपीज आ गए। अब इसमें से वो क्या करेगी? 640 का वो 20% क्या करेगी? एज रिजर्व रख लेगी। सो इसने 128 रुपीज क्या किया? एज रिजर्व रख लिए, इसका 20%। रेस्ट जो अमाउंट बचा दैट इज योर 512, वो इसने वापस लोन आउट कर दिया। सेम प्रोसेस करते 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 इवेंचुअली वो इतना मनी लोन आउट कर देगी, वो इतना ज्यादा मनी लोन आउट कर देगी कि लास्ट में जितने भी राउंड्स हुए उसका टोटल जो यहाँ पे डिपॉजिट्स आएगा वो 5,000 रुपये होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इनिशियल मेरा अमाउंट था वो मेरा टोटल रिजर्व बन जाएगा। मतलब जितना इनिशियली डिपॉजिट हुआ था वो पूरा उन्होंने सेव करके रखा है। 1,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट किए थे, आज मेरे से कोई भी 1,000 रुपीज लेने आएगा, मैंने इवेंचुअली उसको लोन करते करते 1,000 रुपए का रिजर्व अपने पास रख लिया। मैंने उसी 1,000 रुपए के अलग अलग डिपॉजिट्स देख देख के 5,000 रुपीज बना लिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इवेंचुअली 4,000 लोन आउट कर दिए थे। सो मैंने क्या किया? I had 1,000 rupees, I still have as a bank 1,000 rupees, और उसकी प्रोसेस के बीच में 5,000 रुपए बना लिए मैंने, राइट। उस 1,000 रुपीज से मैंने 5,000 रुपीज बना लिए। दिस इज योर क्रेडिट क्रिएशन। सो इवेंचुअली हमने क्रेडिट क्रिएशन में क्या देखा कि ये एक प्रोसेस है, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हमारे फर्म के मनी सप्लाई को, हमारे मनी सप्लाई को राइट शिफ्ट करती है, मतलब इंक्रीज करती है। क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीजेज योर मनी सप्लाई। To produce a given level of output, the organizational innovation allows the firm to use fewer of inputs. That means थे मेरे पास 1,000 रुपीज, बट मैंने उससे कितने रुपए बना लिए? 5,000। मतलब मैंने इतने कम इनपुट से जस्ट 5 टाइम्स मोर आउटपुट क्रिएट किया। दिस इज इट। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था? लीगल रिजर्व रेशियो का। लीगल रिजर्व रेशियो का क्या होता है? अगर मेरे पास 1,000 रुपीज है और मेरा लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, मतलब इट इज द अमाउंट जो मुझे अपने डिपॉजिट्स में से एज अ बैंक अपने पास कंपल्सरी वे में रखना पड़ेगा। दैट मीन्स 1,000 का 20% अगर कोई भी जिसने भी डिपॉजिट किए हैं वो विड्रॉ करने आए तो आई शुड हैव एटलीस्ट 200 रुपीज ऑफ दैट अमाउंट। दिस इज योर लीगल रिजर्व रेशियो। फिर हमने क्या एग्जाम्पल देखा? सबसे पहले 1,000 रुपीज डिपॉजिट हुए थे जिसमें से हमारा CRR 20% था, तो हमने 200 रुपीज तो सेव कर लिया, 800 रुपीज लोन आउट कर दिया। बिकॉज वो रुपए किसी के अकाउंट में गए हैं, वो जितने भी पेमेंट्स करेगा वो इवेंचुअली लोगों के अकाउंट में ही होंगे। सो किसी एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का तो डिपॉजिट ही हुआ। सो सेकेंड राउंड में मेरे पास वही 800 रुपीज आ गए जिसमें से मैंने अगेन 160 सेव कर लिए 20% के अकाउंट, 640 लोन आउट कर दिए। फिर मेरे पास वही 640 आ गए जिसमें से मैंने 128 दिया और 512 लोन आउट कर दिया। सिमिलरली जब ये प्रोसेस होती रहेगी तो जो मेरा इनिशियल डिपॉजिट था वो मेरे लीगल जो मेरा रिजर्व्स हैं उसके इक्वल हो जाएगा, और जितना अमाउंट मैंने बनाया वो उससे बहुत ज़्यादा क्रिएटेड होगा। अब ये 1,000 से 5,000 मैंने क्रिएट किया, मतलब मैं किसी इनिशियल अमाउंट से कितना अमाउंट क्रिएट कर सकती हूँ, ये मुझे पता चलता है मनी मल्टीप्लायर से। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है, मनी मल्टीप्लायर आपको बताता है कि क्या रेशियो है, ठीक है, जितना मनी आप क्रिएट कर सकते हो। ये मतलब अगर मेरे पास 1,000 रुपीज है और 20% मेरा LRR है तो मैं कितना मनी क्रिएट कर सकती हूँ इस 1,000 रुपीज से। ये होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। अब आप मुझे चीज बताओ ये ऐसा करती कैसे है? मनी मल्टीप्लायर जो होता है ना वो क्या होता है? इनवर्स होता है लीगल रिजर्व रेशियो का।
मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 5 टाइम्स। तो इसका मतलब हुआ कि इस रिजर्व रेशियो में 20% ऑफ रिजर्व रेशियो में मैं अपने इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स क्रिएट कर सकती हूँ। अब 1000 का 5 टाइम्स क्या हुआ? 5000 क्रिएट कर सकती हूँ। और मैंने यहाँ पे कितना क्रिएट किया था? 5000 क्रिएट किया था। ये प्रोसेस कब तक चलेगी वो हम किससे डिसाइड करते हैं? मनी मल्टीप्लायर से डिसाइड करते हैं कि मेरा इनिशियल अमाउंट क्या है, मेरा लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस कब तक चला के मैं कितना मनी बना सकती हूँ कि मेरा इनिशियल अमाउंट और डिपॉजिट सेम हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ओके, सपोज द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इन द बैंक्स वाज 1000 रुपीज और एलआरआर कितना था हमारा? 20% था। इट मीन्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली 200 rupees एज reserves and are free to lend 800 rupees. Banks do not lend this money in amount of cash. कैश में तो वो देते नहीं है, वो क्या करते हैं? वो उनका अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट में बोरोवर के वो मनी डाल देते हैं, जो कि उस मनी को विड्रॉ करके पूरा यूज कर सकता है। तो सपोज इसने पूरे 800 रुपीज का क्या किया? पेमेंट्स कर दिए, हर जगह उसने उस 800 रुपीज के पेमेंट्स कर दिए। एज ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू द बैंक्स, सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के ही थ्रू होंगे। वो कहीं पेमेंट करेगा, वो कोई ना कोई का डिपॉजिट ही होगा बैंक में। ओके, सो द मनी स्पेंट बाय द बोरोवर कम्स बैंक in the bank in the form of deposit accounts of those who have received this payment. जिसके पास वो पेमेंट गया है उनके लिए वो उनका डिपॉजिट हो गया। तो इवेंचुअली वो 800 रुपीज कहाँ आ गए? बैंक में आ गए। इट विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स बाय 800 रुपीज। अब इसके पास पहले 1000 रुपीज थे सिर्फ, अब 1000 के साथ 800 रुपीज और डिपॉजिट्स हो गए, तो 1800 डिपॉजिट हो गए। With new deposits of 800 banks keep 20%, तो 640 वो क्या करता है? लैंड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने कितना? 800 का 20% रख लिया। Borrowers use these loans for making payments, फिर से इनसे पेमेंट्स होते हैं, which again comes back to the account of those who have received the payment. बाकी फिर जिसको पेमेंट मिले उनके लिए वो डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और इस टाइम बैंक के डिपॉजिट 640 रुपीज से और ऐड हो गए। सो हमने स्टार्ट 1000 से किया, बट नाउ we have 1806.40 as our deposits. The deposits keep on increasing in each round by 80% of the last round of deposits. At the same time, इसी के साथ साथ हमारा कैश रिजर्व भी तो बढ़ रहा है। फर्स्ट टाइम में हमने 200 किया, फिर हमने 128 किया, फिर हमने 52 किया। हम हर टाइम अपना कैश रिजर्व भी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। डिपॉजिट क्रिएशंस कम्स टू एन एंड। कब एंड में आता है? जब टोटल जो हमारा कैश रिजर्व होता है, मतलब जो लीगल रिजर्व रेशियो से हमने सेव किया है, वो जो हमने इनिशियल डिपॉजिट किया था दैट इज योर 1000 रुपीज, उसके इक्वल आ जाता है। उस टाइम ये प्रोसेस क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। और ये हम कैसे करते हैं? ये हम मनी मल्टीप्लायर के थ्रू करते हैं, जिसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। क्या बताता है हमको मनी मल्टीप्लायर? नंबर और टाइम्स बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन चेंज इन द डिपॉजिट्स। आप टोटल डिपॉजिट्स में क्या चेंज ला सकते हो? इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो। सो व्हाट इज योर मनी मल्टीप्लायर? इट इज 1/LRR। जितना भी लीगल रिजर्व रेशियो होगा उसके इनवर्स से हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम आप अपने डिपॉजिट्स को एक्स्ट्रा कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर मनी मल्टीप्लायर कैसे हेल्प करते हैं और हम इसको कैसे यूज करते हैं। फॉर दैट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला है कि आपका LRR 20% है। आप इसको 0.2 भी ले सकते हो, इट्स अ सेम थिंग, आपको जो भी इजी पड़े। आपको यहाँ पे दिया है कि आपका लीगल रिजर्व रेशियो कितना है? 20% है। ओके, फाइंड द मनी मल्टीप्लायर फॉर द बैंक। सो इस केस में मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1 लीगल रिजर्व रेशियो दैट इज इक्वल्स टू 1/20%। परसेंट है तो 100 होगा अपॉन में, सो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ गया आपका 5 टाइम्स। तो जैसे कि मेरा इनिशियल टेबल में, इनिशियल एग्जाम्पल में 1000 रुपीज था, उसको हमने 5000 रुपीज
ऐसे बनाया था। आई होप इट इज वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. Calculate total deposits created if your initial deposit was 1000 crore rupees and your LRR is 12.5. आपने जब 1000 रुपए 1000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, आपने किस LRR पे किए? 12.5%. मतलब बैंक को 12.5% तो उसका रखना ही पड़ेगा, राइट? तो आपका टोटल डिपॉजिट क्या हुआ? तो पहले तो हम देखते हैं कि हम इससे कितना मनी बना सकते हैं, राइट? तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया हमारा? 1 upon legal reserve ratio, that is equals to 1 upon 12.5%. That is equals to 1 upon 12.5 into 100. अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा. So it will be 1 upon 125 into 1000 divided 5. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0 0. 5 5 5s are 25, 5 4s are 20, 0. So it will be 8 times. So मतलब आपका मल्टीप्लायर क्या आया कि आप इस 1000 करोड़ से 8 टाइम्स ज़्यादा मनी बना सकते हो इस LRR में. 8 टाइम्स ज़्यादा मनी बना सकते हो मतलब पहले आपने 1000 करोड़ किया था, अब उसका 8 टाइम्स क्या हो गया? 8000 करोड़. तो आपका फाइनल डिपॉजिट कितना हो गया? 8000 करोड़ इज योर फाइनल डिपॉजिट्स. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि मनी मल्टीप्लायर से हमने कैसे क्रेडिट क्रिएट कितना होगा वो देख लिया. जल्दी से रिवाइज करते हैं व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड टुडे. फर्स्ट वी अंडरस्टूड व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स आर द प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. All the banks you deal with in your day-to-day life, HDFC, ICICI, SBI, Allahabad banks, all of them are commercial banks. Commercial banks के primary और secondary दोनों functions होते हैं. Primary functions उसका होता है loans देना and deposits accept करना. Deposits भी वो 3 टाइप के accept करता है: demand deposit, time deposits and सेविंग डिपॉजिट्स. इसके अलावा इसके जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, एक्सचेंज एंड बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज, एजेंसी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है. इसके अलावा जो बहुत मेजर काम कमर्शियल बैंक्स करती है इज द क्रेडिट क्रिएशन, जिसको हम मनी क्रिएशन भी बोलते हैं. जब हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी का मनी सप्लाई इंक्रीज करना होता है, इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन इंक्रीज करना होता है, तो कमर्शियल बैंक को जो डिपॉजिट्स मिलते हैं उससे वो सिर्फ LRR, लीगल रिजर्व रेशियो का कैश रखकर बाकी पूरा अमाउंट लोन आउट करके इस प्रोसेस को रिपीट करते 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 क्रेडिट क्रिएट करती है. वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती है इनिशियल अमाउंट से, दैट वी कैन सॉल्व एंड वी कैन कैलकुलेट थ्रू मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर LRR का इन्वर्स होता है. वो आपको बताता है कि आप कितने रुपए इनिशियल अमाउंट से कितने LRR पे कितना अमाउंट फाइनली क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट इज योर मनी क्रिएशन. This was all for today. This is the part where we understood about commercial banks. Let's move to the assessments and see what all we have covered. Question number first, which of the following is the primary function of commercial bank? To provide loans to the government. Government को loans देना commercial bank का काम नहीं होता है. Public से deal करती है commercial banks, not with the government. To act as a custodian of gold reserves. कहीं भी हमने पढ़ा क्या कि gold reserves का काम commercial bank के पास है? No, so this would be wrong. To regulate money supply in the economy, it is. money supply तो regulate करती है, बट हमसे क्या पूछा है? प्राइमरी फंक्शन, तो हमें आगे का भी पढ़ना पड़ेगा. टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स टू द पब्लिक, यस, ये इसका प्राइमरी वर्क है. क्रेडिट क्रिएशन उसका सेकेंडरी वर्क है. डू नॉट गेट कंफ्यूज. सो दिस वुड बी रॉन्ग. योर आंसर वुड बी डी. Question number second, what is the compulsory amount of deposits that commercial bank has to keep as legal reserves? Legal reserve ratio और LRR. मनी मल्टीप्लायर नो, ये बताती है कि आप कितना मनी कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो. फ्रैक्शनल रिजर्व रिक्वायरमेंट नो. लीगल रिजर्व रेशियो यस. नन ऑफ द अबव नो. सो आंसर वुड बी सी, LRR और लीगल रिजर्व रेशियो. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द मनी मल्टीप्लायर सिग्निफाई? मनी मल्टीप्लायर हमको क्या बताता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है मनी को मल्टीप्लाई करने की. अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल फ्रॉम योर डिपॉजिट्स. डिपॉजिट से आप कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो. सो योर आंसर वुड बी ए.
डी ऑप्शन क्या है, अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय क्रेडिट बैंक, नो, लोन से और डिपॉजिट से तो कहीं डील नहीं करता है. अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फॉल्स, तो नन ऑफ द अबव वुड बी रॉन्ग. योर आंसर वुड बी ए, amount of credit creation possible from the deposits. Okay, this was all for today. I hope you understood it. Thank you so much.